नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर रिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सरिंदम घोष और एक बार फिर आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं ऑल न्यू 2026 बजाज पल्सर N160 4V मॉडल। एस और एसएस दो मॉडल, दो वेरिएंट कंपनी ने लॉन्च करी है। टॉप मॉडल जो एसएस है ये आज हमारे साथ यहां पर बिल्कुल मौजूद है। टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने बिल्कुल समझ लिया है। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा, लेकिन सिर्फ राइड एक्सपीरियंस ही नहीं, वैसे तो वॉक अराउंड इन डिटेल मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक समरी बिल्कुल बताऊंगा कि की एलिमेंट कंपनी ने यहां पर क्या प्रोवाइड करी है, फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस और माइलेज के हिसाब से। चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को जो की है ये बताना चाहूंगा कुछ इस तरीके से की आप लोगों को मिल रहा है। वेव की कंपनी ने ऑफर नहीं करी है जो हम लोगों को अपाचे 164 में देखने को मिल जाता है। बाकी ओवरऑल अगर आप लोग डिजाइन देख रहे हैं ना, तो आप लोगों को ये N160 2V की ही याद बिल्कुल दिलाती है। लेकिन अगर आप लोग कलर देख रहे हैं, कंप्लीटली चेंज्ड आप लोगों को कलर मिल जाएगा। ये आप लोग यहाँ पर जो ब्लैक कलर है ये आप लोग देख पा रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर ब्लू और व्हाइट और भी दो, तो टोटल 3 कलर आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। थ्रू आउट द वॉक अराउंड 360 व्यू आप लोग को इस कलर की यहाँ पर बिल्कुल मिलने ही वाली है। बाकी अगर आप लोग फ्रंट व्यू देख रहे हैं, दो जैसे आप लोग की यहाँ पर ऑन कर रहे हैं, दो आप लोग को यहाँ पर एलईडी डीआरएल जो ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को इग्निशन ऑन कर बताऊँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रोजेक्टर लैंप है इसको आप लोग यहाँ पर चाहे तो ऑफ या फिर ऑन कर सकते हैं। उसके लिए एक डेडिकेटेड की जो है आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊं यहाँ पर, तो ये डुअल फ्लैप वाला मडगार्ड पहले भी हम लोगों ने N160 2V में देखा था, वो अभी भी हम लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पर ये जो गोल्ड एनोडाइज्ड आप कह सकते हैं जो USD फोक है ये पहले जैसे मिल रहा है, लेकिन पहले N160 2V में हम लोगों को 33mm तक का मिल रहा था, ये 37 तक का मिल जाएगा। बाकी कॉम्पिटिशन की सारी ही बाइक में अगर आप लोग देख रहे हैं, चाहे एक्सट्रीम हो, अपाचे हो, MT-15 हो, या फिर आप लोग अगर इसको हॉर्नेट से भी कंपेयर कर रहे हैं वहाँ पर भी बिल्कुल मिल ही जाता है। और टायर अगर आप लोग देख रहे हैं पहले जैसे ही 100/80 सेक्शन तक का टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील मिल रहा है। लेकिन खास बात यह है कि अभी एलॉय व्हील चाहे आप फ्रंट का देख रहे हो या फिर रियर का, आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी कॉन्ट्रास्टिंग कलर जो है दिया गया। यहाँ पर आप लोगों को स्पेसिफिकली रेड कलर बिल्कुल मिल रहा है। बाकी डुअल चैनल एबीएस आप लोगों को मिल जाएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम आप लोगों को मिल जाएगा। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं पहले जैसे अभी भी आप लोगों को ग्रेमी का कैलिपर के साथ 300mm की यहाँ पर जो बड़ी सी डिस्क है विद दिस एबीएस रिंग आप लोग यहाँ पर बिल्कुल देख पा रहे हैं। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप लोग एक्सट्रीम या फिर अपाचे जो दो इसकी सबसे बड़ी कंपटीशन है उसके साथ अगर आप कंपेयर कर रहे हैं, तो ब्रेक सिस्टम आप लोगों को यहाँ पर हल्का सा बेहतर मिलता है। बाकी टायर एक्सट्रीम में सेम है, अपाचे से यहाँ पर आप लोगों को बेहतर बिल्कुल मिल रहा है। अब यहाँ पर ये जो इंजन है इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप सोच रहे हैं कि इंजन को बस 2V से 4V बना दिया गया है, 2 से 4 वाल्व लगा दिया गया है, ऐसा नहीं है। बाकी उसके पहले अगर आप लोग यहाँ पर ये क्रैश गार्ड देख रहे हैं तो ये भी तगड़ी है और पहले जैसे ही आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। अगर आप लोग इंजन काउल देख रहे हैं, पैकेजिंग इसकी थोड़ी सी और बेहतर हो सकती थी, लेकिन फाइबर क्वालिटी इसको यहाँ पर आप लोग को अच्छा खासा मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं जो स्टिकरिंग वगैरह है वो भी आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। अगर आप लोग ये टैंक काउल वगैरह देख रहे हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो स्टिकरिंग है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो इंजन है इस बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर अभी आप लोगों को 164.5 सीसी का इंजन आप लोगों को मिल जाएगा, जो पहले आप लोगों को 164.8 सीसी का आप लोगों को मिला करता था। तो यहाँ पर अभी आप लोगों को 164.5 सीसी सिंगल सिलेंडर SOHC 4 वाल्व एयर ऑयल कूल फिल्टर्ड इंजन मिलेगा। बाकी अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये वही ऑयल कूल है जो आप लोगों को 162 मिला था, तो नहीं, यहाँ पर जो ऑयल कूलिंग दिया गया है ये आप लोगों को पिछली वाली जो लॉन्च के टाइम पे N160 में ऑयल कूल आई थी उससे आपको बेहतर मिलेगा। प्लस अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर जो ऑयल कूल है ये आप लोगों को बिल्कुल दिख रहा है, यहाँ पर ऑयल कूलिंग का सेटअप आप लोगों को दिख रहा है। और पावर में यहाँ पर काफी ज्यादा इजाफा आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। पहले आप लोगों को 16 PS का पावर मिलता था 2V में, यहाँ पर N160 4V में 18.5 PS तक का पावर आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी टॉर्क में हल्की सी घटौती हुई है, जो पहले आप लोगों को 14.6 न्यूटन मीटर तक का मिला करता था 14.65, यहाँ पर अभी आप लोगों को 14.4 न्यूटन मीटर तक आपको बिल्कुल मिल रहा है। चाहे आप एक्सट्रीम से कंपेयर करिए, चाहे आप अपाचे से कंपेयर करिए, चाहे आप यहाँ पर अगर इसको कंपेयर कर रहे हैं इवन विद MT-15 या फिर अगर आप कंपेयर कर रहे हैं विद हॉर्नेट, फिर भी आप लोगों को यहाँ पर जो पावर फिगर आप लोगों को ज्यादा मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर ये फुटरेस्ट या फिर ब्रेक लीवर की क्वालिटी देख रहे हैं पहले जैसी ही और काफी बढ़िया आपको मिल जाएगा। और अब की को यहाँ पर करते हैं ऑन, और पहले जैसे ही आप लोगों को यहाँ पर ये जो अनडबल एग्जॉस्ट है ये आप लोगों को मिलेगा। आवाज आप लोग यहाँ पर इसकी सुन लीजिए। थ्रॉटल अगर आप लोग देख रहे हैं ना, मतलब ये अगर एग्जॉस्ट साउंड देख रहे हैं पहले के मुकाबले यहाँ पर डेफिनेटली डिफरेंस मिलेगा। कैसी लगी आवाज आप लोगों को नीचे कमेंट पर लिखकर प्लीज बताइएगा। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं पहले जैसे अभी भी आप लोगों को यहाँ पर ये जो बॉक्स सिस्टम स्विंग आर्म है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। टायर हगर काफी तगड़ा वाला पहले जैसे ही आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। और अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये टायर देख रहे हैं 130/70 सेक्शन का टायर पहले भी मिलता था, लेकिन पहले ये रेडियल नहीं हुआ करता था, तो अभी आप लोगों को यहाँ पर रेडियल मिल जाएगा। बाकी अपाचे में भी सेम सेक्शन है,
एक्सट्रीम में भी सेम सेक्शन और उन दोनों में पहले से रेडियल मिला करता था। तो आप कह सकते हैं कि जो N160 में थोड़ी बहुत कमी बची थी वो कंपनी ने यहाँ पर अभी कंप्लीटली इसको फिनिश कर दिया है, कमी आप निकाल ही नहीं पाएंगे, ठीक है। बाकी अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी ब्रेक सिस्टम के बारे में बताऊँ तो 230 mm तक का ये जो ब्रेक डिस्क है ये पहले जैसे आप लोगों को मिला करता था वही आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पर अपाचे में 240 का मिलता है, तो हल्की सी वहाँ पर ज़्यादा। बाकी अगेन अगर आप लोग एक्सट्रीम से 164V से कंपेयर करें तो सिमिलर आप लोगों को मिल जाता है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये सस्पेंशन देख रहे हैं तो मोनोशॉक आप लोग को एडजस्टेबल जैसे पहले मिला करता था वही आप लोग को अभी भी यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। अब इसकी जो रियर पोर्शन है कंपनी ने यहाँ पर भी एक कमी निकाल दी है। पहले आप लोगों को ये आप कह सकते हैं हैज़ार्ड नहीं मिला करता था, अभी आप लोगों को ये हैज़ार्ड जो है आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। और सेमी फ्लेक्सिबल आप कह सकते हैं LED इंडिकेटर आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा नंबर प्लेट लगाने की जगह। और ऊपर आप लोगों को यहाँ पर एक लाइट भी जलता हुआ दिख रहा है रात के टाइम पर नंबर प्लेट को यहाँ पर एल्यूमिनेट करने के लिए। बाकी अगर आप लोग इसकी लेफ्ट पोर्शन पर आ रहे हैं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को जो साड़ी गार्ड पहले भी आप लोगों को मिलता था वो अभी भी आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। और यहाँ पर अगर आप लोग इसकी गियर लीवर या फिर अगर आप लोग फुटरेस्ट वगैरह देख रहे हैं पहले जैसे ही है। 5 स्पीड गियर बॉक्स यहाँ पर आप लोग को मिल रहा है, 1 डाउन 4 अप। कंपनी का कहना है 6 स्पीड की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, स्मूथनेस काफ़ी सही है। आगे इसके बारे में चलाते हुए मैं आप लोगों को बिल्कुल बताऊंगा। बाकी सिपर क्लच आप लोग को यहाँ पर मिल जाता है और कंपनी का मानना है कि 0 to 60 km/h स्पीड जस्ट 4.5 सेकंड्स में अचीव कर सकती है। तो फास्टेस्ट इन द सेगमेंट कंपनी कह रही है। साथ ही अगर आप लोग देखते हैं एक्सट्रीम 160R 4V में भी कंपनी 4.7 सेकंड्स का यहाँ पर क्लेम करती है। तो चलाते हुए हम लोग इसको बिल्कुल यहाँ पर टेस्ट भी करने वाले हैं, ठीक है। बाकी स्लीपर क्लच पहले भी मिलता था, टेस्ट उसको भी हम लोग बिल्कुल करने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर क्रॉल फंक्शन भी कंपनी कहती है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ गियर में आप लोग 7, 11, 15, 19 km/h की जो लोएस्ट स्पीड है उस पर आप चल सकते हैं। क्रॉल फंक्शन आगे मैं आप लोग को बिल्कुल टेस्ट करके बताऊंगा। ये चीज़ आप लोगों को अपाचे में GTT के हिसाब से बिल्कुल दिखता है। अब अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये सीट देख रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर स्प्लिट सीट बिल्कुल मिलता है। और एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल रहा था, अगर आप लोग यहाँ पर इसकी रियर में देख रहे हैं तो N160 में जैसे आप लोगों ने टेल लैम्प देखा था वही आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। 795 तक का जो सीट हाइट है ये आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। आपकी हाइट 5'5" तक है तो भी इनफ है अगर आप लोग इस बाइक को राइड करना चाहते हैं। कुशनिंग के बारे में आगे चलाते हुए मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। पकड़ के बैठने के लिए ग्रैब हैंडल जैसे पहले आपको मिलता था अभी भी आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। एक बार ये देख लीजिए, मेरी हाइट क्लोज टू 6 है और दोनों पैर मेरा आराम से पहुंच रहा है। 5'5" की हाइट इनफ रहेगी अगर आप लोग इस बाइक को मैनेज करना चाहते हैं। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं कुछ इस तरीके से स्टिकरिंग के साथ यहाँ पर आप लोगों को ये जो टैंक है ये फाइबर है लेकिन ये मेटालिक आपको मिलेगा। और पल्सर यहाँ पर आप देख सकते हैं D-Chrome 3D आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। E20 का यहाँ पर स्टिकरिंग आपको मिल रहा है तो भले ही थोड़ी सी माइलेज आपको हल्की सी कम मिल सकती है लेकिन इंजन में यहाँ पर आप लोग को E20 फ्यूल के यूज़ करने से प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। कंपनी क्लेम कर रही है अप्रॉक्सीमेटली 44 kmpl का माइलेज। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आप लोगों के लिए माइलेज की वीडियो लेकर आ सकूं। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बताऊं तो 165 mm है। अगर आप लोग अपाचे में देखते हैं तो आप लोग को 180 का मिल जाता है। वेट की अगर बात करी जाए 151 किलोग्राम का आपको मिलेगा, चाहे 162V हो या फिर N164V हो। लेकिन अगर आप लोग एक्सट्रीम या फिर अगर आप लोग अपाचे में देखते हैं वहाँ पर आप लोगों को 146, 147 किलोग्राम का बिल्कुल मिल जाता है। अब हैंडल बार पर यहाँ पर आते हैं। कंपनी का कहना है कि इसको 39 mm ऊंचा करा गया है और 19 mm इसको सामने की तरफ करा गया है ताकि ये जो राइडर ट्रायंगल है उसको और ज्यादा कंफर्टेबल बनाया जा सके लेकिन स्पोर्टी फील को भी रखा जा सके। इसके बारे में आगे हम लोग चलाते हुए बात बिल्कुल करेंगे। बाकी अगर आप लोग हैंडल बार यहाँ पर देख रहे हैं तो ये हाई बीम लो बीम पास के लिए स्विच आपको मिलेगा। यहाँ पर ये ब्लूटूथ को टॉगल करने के लिए सारे स्विचेस आपको मिलेगी। टर्न सिग्नल और हॉर्न आपको काफ़ी अच्छा खासा मिलेगा। और ये देखिए N160 में भी हम लोगों ने देखा था 2V में कि रिसेंट C टाइप का अपडेट मिला था। मोबाइल चार्जिंग पोर्ट वो यहाँ पर भी है। बाकी यहाँ पर आप लोग को ये NS400 या फिर डोमिनार की याद दिलाएगी। आप लोग को यहाँ पर ये जो आप लोगों को यहाँ पर ये जो पूरा सेटअप मिल रहा है ये। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हज़ार्ड लैम्प का स्विच है, किल स्विच, स्टार्ट स्विच, यहाँ पर नीचे आपको प्रोजेक्टर ऑन ऑफ करने का स्विच जो ये भी आपको बिल्कुल मिल रहा है। और अपाचे 164V में जो पहले भी हम लोगों ने देखा हुआ था कि एडजस्टेबल ब्रेक और क्लच लीवर मिलता है वो यहाँ पर भी कंपनी हमें यहाँ पर बिल्कुल ऑफर कर रही है। और अगर आप लोग मिरर देख रहे हैं ये भी पुरानी जो N160 आया करती थी 2B उसी की तरह आपको मिलेगा। इसके बारे में चलते हुए आगे बात बिल्कुल करेंगे। साथ ही एक और बढ़िया टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी ETB के साथ यहाँ पर आप लोगों को जो राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी है ये भी आप लोगों को मिल रहा है। बाकी N162 में आप लोगों को मैनुअल थ्रॉटल बॉडी मिलता है, अपाचे में भी मैनुअल है। यहाँ पर आप लोगों को ETB इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी मिल रहा है। अब यहाँ पर जो मीटर कंसोल है वो मैं आप लोगों को बिल्कुल बता दूं। यहाँ पर अभी आप लोगों को जो TFT कंसोल है ये मिल रहा है। बाकी अगर आप लोग इसकी S मॉडल पर जाते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को नॉर्मल कंसोल बिल्कुल मिल जाता है। स्टार्ट करते से ही कुछ इस तरीके से आप कह सकते हैं और एनिमेशन के साथ आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल कुछ इस तरीके से शो हो जाती है। यहाँ पर आप लोगों को मोड कौन सी है वो आप लोगों को बिल्कुल बता रही है। यहाँ पर आप लोगों को टैकोमीटर बता देती है, गियर पोजिशन सेंसर, स्पीडोमीटर बता रही है, ओडोमीटर बताती है।
डिटेल जानने के लिए आप प्लीज़ यहाँ पर जो वॉक अराउंड वाली वीडियो वो चेक करेगा, मैं आप लोगों को नॉर्मल बता देता हूँ। बाकी अगर आप ब्लूटूथ से इसको अगर आप जोड़ रहे हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, स्क्रीन मिररिंग वगैरह कर सकते हैं। अगर आप एंड्रॉइड यूज़ कर रहे हैं तो स्क्रीन को बंद करके यहाँ पर मिरर हो सकता है। अगर आप लोग iOS यूज़ कर रहे हैं तो आप लोगों को iOS डिवाइस को खुला रखकर यहाँ पर आप स्क्रीन मिरर बिल्कुल कर सकते हैं। व्हीकल इन्फो में ये सारी चीज़ें आप लोग को बिल्कुल दिख जाएगी। ट्रिप इन्फो में ट्रिप ए, ट्रिप बी, ट्रिप टूर का इन्फो दिख जाएगा। लैप टाइमर को चाहे तो आप ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अगर आप चाहें तो यहाँ पर आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस को आप लोग यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। कनेक्टिविटी जैसे मैं बता रहा था, ब्लूटूथ के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। सेटिंग्स में अगर आप लोग जाते हैं तो पर्सनलाइजेशन में अगर आप लोग जाएंगे तो डे एंड नाइट मोड मिल जाएगा। क्विक एक्सेस, फेवरेट, ब्राइटनेस वगैरह आप लोग यहाँ पर ऑन या फिर मतलब ऑटो वगैरह में सेट कर सकते हैं। राइड मोड आप देख सकते हैं, स्पोर्ट मोड है, रोड मोड है, रेन मोड है, ऑफ रोड है। और यहाँ पर टूर मोड देखिए, अलग नहीं है रोड मोड से बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर टूर के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरत पड़ती है वो सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर टूर मोड में एक्स्ट्रा बिल्कुल मिल जाता है। कनेक्टिविटी अगेन यहाँ पर आपको मिल रहा है। व्हीकल में अगर आप लोग देख रहे हैं ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन या फिर ऑफ यहाँ पर करा जा सकता है। व्हीकल सेटिंग्स में देख रहे हैं तो डेट, टाइम, सिस्टम इन्फो, फैक्ट्री रीसेट, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी नोटिफिकेशन अगर ब्लूटूथ के साथ कनेक्टेड है तो जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल दिख जाता है। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को जो कंप्लीट चीज़ें थी बाइक में मैंने बता दी। बाकी अगेन कहूँगा स्क्रीन को कैसे मिरर करना है, प्लीज़ जो वॉक अराउंड वाली वीडियो थी उस पर आप लोग जाके देख लीजिएगा। नेविगेशन को कैसे मिरर करते हैं वहाँ पर मैंने क्लियरली बताई है। अब बहुत ज़्यादा हम लोग यहाँ पर बात कर चुके हैं कि चीज़ें हमें यहाँ पर कंपनी ऑफर क्या कर रही है। चलिए अब चलते हैं राइड पर और समझने की कोशिश करते हैं कि चलाते वक्त ये आपको फील कैसा देती है। और ये जो क्रॉल फंक्शन है या फिर एक्सिलरेशन, N160 2V के मुकाबले यहाँ पर आप लोगों को चीजें कंपनी कितना बेहतर ऑफर कर रही है। और दोस्तों यहाँ पर राइड रिव्यू की शुरुआत करेंगे अब दिस ऑल न्यू 2026 बजाज पल्सर N160 4V मॉडल की। स्पेशली यहाँ पर SS मॉडल आज हमारे साथ है। वॉक मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है। सीट हाइट अनचेंज्ड है 795 तक की, जैसे पहले आप लोग को 2V मॉडल में मिला करता था वही आप लोग को अभी भी मिल रहा है। सीट भी बिल्कुल ही सेम है, ठीक है, मतलब हल्की सी दबरी है, कंफर्टेबल है, स्पेस में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे आप बैठ रहे हो या फिर आप पिलियन के साथ पकड़ के बैठने के लिए ग्रैब हैंडल, एवरीथिंग रिमेन सेम जैसे आप लोगों ने N160 2V के दौरान देखा था। कोई चेंज आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिल रहा है। और जैसे कंपनी कह रही है कि 39 mm इसको ऊपर उठाया गया है, 19 mm इसको मतलब अंदर की तरफ ढकेला गया है ताकि थोड़ी सी कंफर्टेबल डायरेक्ट पोजीशन आपको मिले। तो एक्चुअली जब आप बैठ रहे हैं तो वो चीज़ आपको समझ में भी आ रही है। बाकी राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी ETB की वजह से मिला, इलेक्ट्रिक थ्रॉटल बॉडी ऑलरेडी मैंने बताया। बाकी पहले की तरह भी आप लोगों को ये जो रेयर फिटेड फुट पे गए ये आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर मिल जाता है। और बारिश यहाँ पर ऑलरेडी स्टार्ट हो ही चुकी है, क्या ही बोला जाए, मॉनसून ज़्यादा ही मेहरबान है। जब भी N160 की यहाँ पर कोई भी न्यू लॉन्च होता है तो बारिश ज़रूर होता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर और मैंने यहाँ पर इसको स्पोर्ट मोड में रख दी है। और ये फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, भाई इसको तो खींचेंगे यार, ये टेस्ट राइड के लिए ही बनी है। फोर्थ गियर। अच्छा, शुरू में ही मैं कहना चाहूंगा इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी राइड बाय वायर। अगर आप लोग ये N160 2V मॉडल से अगर आप लोग कंपेयर कर रहे हैं इसको, तो जैसे ही आप थ्रॉटल मोड़ते हैं आप लोगों को डेफिनेटली जो चेंज है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल समझ में आएगा। अब ज्यादा कितनी खिंच रही है ये जब मैं आप लोग का एक्सेलरेशन टेस्ट करूंगा उसके बाद बताऊंगा, लेकिन इनिशियल में डेफिनेटली आप लोगों को डिफरेंस N160 2V मॉडल से जब आप इस मॉडल को चलाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल फील होने वाला है, ठीक है। और अगर देखिए, अगर आप लोग देख रहे हैं पावर फिगर तो बेस्ट इन क्लास 18.5 PS का, 14.4 न्यूटन तक का टॉर्क। तो पावर टॉर्क में चाहे आप बैठ रहे हो फिर पिलियन के साथ अगर आप राइड कर रहे हैं, कोई आप लोगों को यहाँ पर इनिशियल में आप लोगों को यहाँ पर इसको लैग वगैरह फिर टालने में आप लोगों को प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर आप लोगों को जो स्लीपर असिस्ट क्लच है वो मिल रहा है, तो एक बार उसको टेस्ट करते हैं। ये देखिए, इस पे ले जाके ये 3 से लेके 2 पर आ गए और मैंने रैपिड यहाँ पर, ओहो एक बार दोबारा टेस्ट करते हैं। यहाँ पर बारिश थोड़ी सी कम हुई है, ये देखो महाशय, एक बार दोबारा टेस्ट करते हैं। बारिश यहाँ पर हुई नहीं एक्चुअली देखा जाए तो। ये 4th गियर से लेके 3rd गियर क्लच छोड़ दिया, 2nd गियर क्लच छोड़ दिया, बाप रे बाप भयंकर इंक्रीज हुई है यहाँ पर आरपीएम। और कंपनी का कहना है कि बेस्ट इन क्लास 11,000 आरपीएम तक आप इसको खींच सकते हैं। और पीक टॉर्क आप लोगों को, पीक टॉर्क का 85% आप लोगों को सिर्फ 3,500 आरपीएम से मिलना शुरू हो जाता है। तो काफी लो आरपीएम पे आप लोगों को यहाँ पर आप कह सकते हैं ज्यादा जो यहाँ पर थ्रिल है वो आप लोगों को बिल्कुल मिलता है। बाकी ये मैंने आपको बताया है, आप अगर काफी ज्यादा स्पीड पर है, सामने आपकी कुछ अचानक से आ जाती है जहां पर आप रैपिड गियर डाउन करके अगर आप लोग स्पीड को स्लो डाउन करना चाहते हैं, जैसे आप क्लच छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्लीपर क्लच है तो आप रियर टच लॉक या फिर स्लिप होते हुए नहीं देखेंगे, जो डेफिनेटली यहाँ पर एक एडवांटेज है। बाकी ये चीज आप लोगों को N160 में 2V में भी मिलता था, बाकी अपाचे में भी मिलने लग गया है। आप लोग को एक्सट्रीम में नहीं मिलता, लेकिन अगेन आप लोग को MT-15 हो या फिर अगर आप लोग उसको हॉर्नेट से कंपेयर करते हैं वहां पर आप लोगों को डेफिनेटली ये चीज मिलता है। बाकी क्लच
एक्चुअली में अगर आप लोग N160 2V से 2V में देख रहे थे तो वहां पर थोड़ी ज्यादा लाइटर इससे आपको फील होगा, बाकी लाइटर यहां पर भी आपको फील होगा बिकॉज ऑफ स्लीपर एंड असिस्ट क्लच। और अगर आप लोग गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं, चाहे आप अप शिफ्ट देख रहे हैं, चाहे आप डाउन शिफ्ट देख रहे हैं, एकदम ही हल्के से एफर्ट के साथ आराम से आप लोगों को यहाँ पर ये शिफ्ट भी होता हुआ आपको मिलेगा। और दोस्तों अब एक्सीलरेशन टेस्ट स्टार्ट करते हैं। स्पोर्ट मोड में ऑलरेडी रखा हुआ आप लोग देख सकते हैं। विल स्टार्ट विद 3 हॉर्न्स। Perfect shifting again, 100 and on 4th up to on 5th gear now, top gear, let's see. वन 19 तक हम लोग अभी जा पाए हैं। रोड अभी बहुत ज्यादा अलाउ नहीं कर रही है। टॉप स्पीड की वीडियो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए अलग से एक और बनाने की। बाकी मैंने काफी इसको पकड़ के बैठा था, 116 से 190 तक है, बाकी इंजन अभी बिल्कुल ही नहीं है तो इसलिए शायद आप लोगों को यहाँ पर 190 तक की जाती हुई दिखी। बाकी इंजन खुल जाएगी, मतलब परफॉर्मेंस खुलेगा तो और बेहतर आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल फील होगा। बाकी कंपनी का कहना है 4.5 सेकंड्स में ये 0 to 60 अचीव कर सकती है। आप लोगों ने स्क्रीन पर अभी देख लिया 0 to 60, 0 to 100 यहाँ पर कितने सेकंड्स में एक्चुअल अचीव कर सकती है। मेरी वेट क्लोज टू 80 है, मैं आप लोगों को बता दूं। बाकी स्पोर्ट मोड में मैंने यहां पर रख के इसको टेस्ट किया है। बाकी मैं कह दूं, अगर आप लोग यहां पर मोड देख रहे हैं स्पोर्ट, ठीक है, या फिर आप लोगों को रोड, रेन, ऑफ रोड, ये जो मोड आप लोगों को मिल रहा है इस हिसाब से स्पोर्ट मोड में मैक्सिमम आप लोगों को परफॉर्मेंस मिलता है और एबीएस इंट्रूशन मिनिमम होता है। मोड के हिसाब से आप लोगों को एबीएस इंट्रूशन जो वो भी ऊपर नीचे होता हुआ बिल्कुल दिखेगा। और टूर मोड में ऑलरेडी मैंने कहा है कि रोड मोड से बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन वहां पर टूरिंग के लिए अगर आप लोग देख रहे हैं जो चीजें नेसेसरी होती है उससे रिलेटेड चीजें आप लोग को टूर मोड में मिल जाता है। बाकी दोस्तों अगर मैं वाइब्रेशन के बारे में बताऊं, देखिए 2 वाल्व जब आई थी N160 तो भी बहुत ज्यादा रिफाइंड थी। बाकी मैं तो कहूंगा यहां पर ऑलमोस्ट सिमिलर ही रिफाइनमेंट यहां पर भी आप लोगों को मिल रहा है, मतलब 70 से 80 तक जब आप लोग जा रहे हैं तो आप लोगों को वाइब्रेशन यहां पर मिल रहा है। बाकी अगेन कहूंगा चलाते से ही N160 2V और इसमें अगर आप लोग बारी बारी चलाएंगे थ्रॉटल रिस्पॉन्स में डिफरेंस, आवाज में डिफरेंस आप लोगों को यहां पर डेफिनेटली समझ में आने वाला है। तो ये था अबाउट वाइब्रेशन। बाकी स्टेबिलिटी अगर आप लोग देख रहे हैं मतलब वही है जो आप लोगों ने पहले भी देखा हुआ है। टायर्स वगैरह तो आप लोगों को सेमी मिल रहा है। बाकी पहले पिछला टायर रेडियल नहीं था, वही आप लोगों को रेडियल मिलने लग गया। प्लस 33 mm का यूएसडी और यहाँ पर 37 mm तक का यूएसडी, ये एक डिफरेंस जो आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर मिल रहा है। अब देखिए आयरनी देखिए, यहाँ पर हाफ रोड में पानी है, वहां पर आगे जैसे जा रहे हैं वहां पर बारिश नहीं हुई है लोकल क्लाउड्स। अच्छा इसके बाद अगर आप लोग इसकी कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड देख रहे हैं, हाईवेज पर अगर आप लोग राइड करने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं तो कहूंगा भाई 100 तक जाइए। N160 2V में भी जा सकते थे आप, यहाँ पर भी जा सकते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ना ही स्टेबिलिटी का ना ही वाइब्रेशन का। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर इसकी माइलेज देख रहे हैं, कंपनी 44 क्लेम कर रही है, आप लोग 40 से 45 तक के बीच में आप लोग यहाँ पर बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। N160 2V में भी आप लोग अच्छा खासा माइलेज मिल जाया करता था, कंपनी वहां पर 47 क्लेम कर रही है। अब देखिए कंपनी एक और चीज यहाँ पर क्लेम करती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ गियर में 7, 11, ठीक है, यहाँ पर 15, 19 ये रेस्पेक्टिव स्पीड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ गियर में क्रॉल फंक्शन के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। एक बार इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। फोर्थ गियर में जाने से ये देखिए यहाँ पर 19 तक की स्पीड जानी चाहिए। अभी देखिए ये यहाँ पर ये देखिए 18, 19 तक की स्पीड ले ली। आप देख रहे हैं रास्ता देखिए भीगा और सूखा मिल रहा है, यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा भी ले रही है। देखिए मैंने यहाँ पर क्लच थ्रॉटल रिलीज कर दिया है। अब इसको यहाँ पर थर्ड गियर पे रिलीज करके छोड़ देते हैं। यहाँ पर कंपनी का मानना है कि यहाँ पर 15 के आसपास स्पीड देगी आप लोगों को। ये देखिए 14-15 के आसपास यहाँ पर आप लोगों को जो क्रॉल फंक्शन ये स्पीड आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल दे रही है। अब सेकेंड गियर में हल्की से इसको कर छोड़ देते हैं। कंपनी का मानना है 11 तक की स्पीड दे सकती है। ये देखिए 11 तक का स्पीड यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। और फर्स्ट गियर में कंपनी का कहना है 7 kmpl के आसपास आप लोगों को, मतलब किलोमीटर के आसपास आप लोगों को स्पीड जो है kmph का स्पीड वो आपको देगी। ये देखिए ये आप लोगों को 8 के आसपास दे रही है, 7-8, मतलब कंपनी जो कह रही है वो ऑलमोस्ट सही है। लेकिन फोर्थ गियर में स्पीड जो कंपनी यहाँ पर 19 के आसपास कह रही है वो आप लोगों को 20 के ऊपर जाते हुए क्रॉल फंक्शन में दिख रहा है। और ये चीज तब कारगर है जब आप काफी ज्यादा ट्रैफिक पर होते हैं, बार बार क्लच थ्रॉटल गियर चेंज करते हैं, माइलेज गिरती है। तो जब आप यहाँ पर एक सडन स्पीड में अगर आप लोगों को चलाना है, बस गियर के हिसाब से मान के चले, अगर आप लोगों को 15 के आसपास चलाना है तो बस थर्ड गियर में इसको डाल दीजिए, क्लच थ्रॉटल रिलीज कर दीजिए, अपने आप आगे बढ़ती रहेगी। क्योंकि आप इस हिसाब से बार बार क्लच थ्रॉटल गियर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो माइलेज आप लोग यहाँ पर बेहतर मिलता है। ये सिमिलर चीज हम लोगों ने अपाचे में ग्लाइड टू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी देखा था, यहां पर हम लोग क्रॉल फंक्शन देख रहे हैं। और दोस्तों अब बात करेंगे इस बाइक की ब्रेकिंग के बारे में। डुअल चैनल एबीएस विद ट्रैक्शन कंट्रोल आ गया है, 70 के आसपास ले जाएंगे और फ्रंट ये 77 पे फ्रंट ब्रेक। ओहो देखो ब्रेक तो मैं कहूंगा सिमिलर है। N160 2V में हम लोगों ने जैसे पहले भी देखा था वही ब्रेक यहां पर भी मिल रहा है। बहुत बढ़िया ब्रेकिंग आप लोगों को मिलेगा, पीछे वैसे कोई है नहीं। और इसको एक बार क्लियर करते हैं और फिर हम लोग
भाई आगे यहाँ पर ब्रेक करना ही पड़ेगा, ये 60 पे ले जाके रियर ब्रेक। देखो रियर ब्रेक प्रोग्रेसिव है, बाकी मुझे फ्रंट ब्रेक में हल्का सा एबीएस आता हुआ नजर आया है, रियर ब्रेक में मुझे यहाँ पर एबीएस बहुत ज़्यादा फील हुई नहीं है। बाकी फ्रंट ब्रेक आप लोगों को काफ़ी बढ़िया यहाँ पर ब्रेक बाइट फीडबैक जो वो आप लोगों को बिल्कुल दे, जैसे N160 में भी आप लोगों ने देखा था सिमिलर है। रियर में भी प्रोग्रेसिव है, रियर ब्रेक पे पैर रखते से हल्का सा स्पीड का स्लो डाउन हो जाना, वही चीज़ आपको यहाँ भी मिला, मतलब सिमिलर है जैसे आप लोगों ने N160 में देखा था। ऐसा बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप लोगों को मिल नहीं रहा है। और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर रियर विथ फ्रंट एक बार ये भी टेस्ट करके बता दूं, मोटा मोटा वही 70 के आसपास और ये 70 पे ले जाके रियर विद फ्रंट। मैं देखो N सीरीज की सारी गाड़ियों में आप लोग ब्रेकिंग के साथ शिकायत नहीं कर सकते, मैं तो कहूंगा सिमिलर ब्रेकिंग है, जैसे आप लोगों को N162 में मिल रहा था, यहां पर भी आप लोगों को सिमिलर ही ब्रेकिंग मिल रहा है। ब्रेकिंग लाजवाब है, इसमें कोई बुराई आप नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। और जहां तक बात है सस्पेंशन की, तो देखिए मैं कहूंगा ये भी आप लोगों को सिमिलर ही फील दे रही है, क्योंकि देखिए सस्पेंशन रियर तो बिल्कुल ही सिमिलर है, फ्रंट पे आप लोगों को 33 की जगह 37 mm मिल रहा है। तो इस तरीके से नॉर्मल अगर आप लोग रोड्स पे चला रहे हैं तो ऐसा बहुत ज्यादा डिफरेंस जो है आप लोगों को यहाँ पर सस्पेंशन में ये फील नहीं करा रही है। तो अगर आप लोगों ने N162 भी चलाया होगा और इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आप लोगों को सस्पेंशन वाइज फील नहीं होगा, थोड़ी सी स्टिफर साइड पर ही आपको मिलेगा। तो अगर आप लोग इस तरीके से नॉर्मल रोड पे चला रहे हैं, हाईवेज पर चला रहे हैं, हाई स्पीड, टॉप स्पीड, स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी या फिर कॉर्नरिंग वगैरह जो आप लोगों को यहाँ पर गजब करने का मौका मिलेगा, लेकिन छोटा मोटा गड्ढा या फिर बम ठीक है, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा ज्यादा बम, थोड़ा ज्यादा गड्ढों पर गए तो डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पर झटका जो है ये बाइक बिल्कुल आप लोगों को फील कराने वाली है, ठीक है। सस्पेंशन अगेन कहूंगा रिमेन सिमिलर, लेकिन एक बात है यहाँ पर हैंडल बार जो हल्की सी ऊपर हुई है, इस वजह से हैंडलिंग में हल्का सा डिफरेंस N162V के मुकाबले N164V में यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। बाकी N164V S मॉडल से यहाँ पर ये TFT वहां नहीं मिल रहा है, प्लस वहां पर आप लोगों को सिंगल चैनल मिलेगा, ये दो मेन डिफरेंस वहां पर आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है, प्लस वहां पर सिंगल सीट है, यहाँ पर आप लोगों को स्प्लिट सीट मिल जाता है, तो ये डिफरेंस है। बाकी देखिए ओवरऑल चीजें के बारे में अगर बताया जाए तो रियर व्यू मिरर पहले की तरह N160 में भी आप लोगों को मिल रहा है, रियर व्यू अच्छा खासा दे रही है, ठीक है। स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, टैकोमीटर, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्लूटूथ, ठीक है, सीट मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, मतलब कंपनी कमी नहीं छोड़ रही यार, कोई भी मतलब कुछ भी कमी नहीं छोड़ सकती है कंपनी इसमें, तो ठीक है, ऐसा एक बात है। साथ अगर आप देख रहे हैं ब्रेकिंग काफी सही है, एक्सेलरेशन आप लोगों को पिछली जो 2V मॉडल है, मैं ये नहीं कहूंगा कि उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट मिलेगा, लेकिन हल्की सी तो बेहतर आप लोगों को मिल ही रही है। स्मूथनेस वगैरह मैं कहूंगा सिमिलर है, शायद हल्की से आपको बेहतर फील हो, बट ऑलमोस्ट सिमिलर ही 2V की तरह यहां पर भी आपको फील होगा। और मैं तो कहूंगा देखिए पहले भी आप लोग इसको सिटी राइड में यूज कर रहे थे, अभी तो आप कर ही सकते हैं, 160 सीसी की बाइक है, लेकिन हाँ अब 4V भी आ चुकी है, राइड बाय वायर आ चुका है, तो मैं तो कहूंगा अगर आप लोग यहां पर इसको हाईवेज पर भी लेके निकलना चाहे, आप ही नहीं अगर आप पिलियन के साथ भी निकल रहे हैं तो भी मेरे ख्याल से आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी बाइक के बारे में मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा। चलिए अब चलते हैं कंक्लूजन पर, जाकर बात करेंगे कि फिर ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है अगर आप इस बाइक को इसकी कॉम्पिटिशन के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो। और दोस्तों अबे सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय कि फिर ये बाइक खरीदना कितना सही हो सकता है। आप देख सकते हैं मॉनसून मेहरबान ऑलरेडी हो चुके हैं, बारिश पड़ रही है। देखिए मैं कहूँगा अगर आप लोग प्राइस पॉइंट देख रहे हैं, मुझे एक्जैक्टली भी पता नहीं चल पाया, जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तब अगर मुझे पता चल पाता तो मैं प्राइस आप लोगों को डेफिनेटली बता चुका हूँ, लेकिन 1,42,500 अप्रॉक्सीमेटली वही 1,65,000 से 70 के बीच में इसकी ऑन रोड प्राइस जानी चाहिए। और इसी प्राइस पॉइंट पे आप लोगों को जो अपाचे है या फिर जो एक्सट्रीम है 4V मॉडल्स वो आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। तो मैं कहूँगा देखिए अगर आप लोग एक्सट्रीम देख रहे हैं वहाँ पर आप लोगों को जो क्रूज कंट्रोल है वो चीज़ आप लोगों को एक्स्ट्रा मिलेगा। बाकी राइड बाय वायर यहाँ पर भी आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। अगर आप लोग अपाचे में देख रहे हैं भाई ट्रैक्शन कंट्रोल TFT वहाँ मिल रहा था, वो चीज़ आप लोग को यहाँ पर भी मिलेगा। प्लस अगर आप लोग यहाँ पर इसकी प्लस पॉइंट देख रहे हैं जो ना एक्सट्रीम में है ना आप लोग को अपाचे में मिल रहा है, वो है इसकी स्क्रीन मिररिंग, जो आप लोग नेविगेशन पूरा कंप्लीट यहाँ पर मैप को मिरर कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग पावर फिगर देख रहे हैं, चाहे एक्सट्रीम हो चाहे अपाचे, जो कि आज तक अगर आप लोग देख रहे हैं तो सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावर ऑफर कर रही थी, उससे भी ज़्यादा पावर यहाँ पर आप लोग को मिल जाता है। चलाते वक्त यहाँ पर जो क्या एक्सेलरेशन वगैरह वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर टेस्ट भी कर बता दिया है। तो देखिए मैं कहूँगा अगर आप लोगों को अपाचे या फिर एक्सट्रीम खरीदना है 1,65,70,000 की बजट में, अगर आप लोग को वो दो बाइक सही लग रही है, मैं तो कहूँगा आप लोग खरीद सकते हैं 4V मॉडल के हिसाब से अगर आप लोग खरीदना चाहते हैं। लेकिन अगर आप लोग को एक स्टाइलिश बाइक चाहिए जहां पर आप लोगों को अच्छी माइलेज चाहिए, अच्छी फीचर चाहिए, आप लोगों को राइड बाय वायर, आप लोगों को यहां पर कंसोल भी अच्छी चाहिए, आप लोगों को लाइट भी अच्छा चाहिए, आप लोगों को स्टीयरिंग कंफर्ट भी अच्छा चाहिए, फीचर भी अच्छी चाहिए, सब कुछ अगर आप लोगों को एक कंप्लीट पैकेज चाहिए 1,65,70 की बजट में, मेरे ख्याल से ओवर एक्सट्रीम या फिर अपाचे अगर आप लोग इस बाइक पर आ रहे हैं तो भी मेरे ख्याल से आप लोग एक बढ़िया डील ही बना रहे हैं। बाकी दोस्तों बारिश बहुत ज्यादा आ चुकी है, आपको कैसी बाइक लगी, आप खरीदेंगे या फिर दूसरी और कोई बाइक खरीदेंगे, नीचे कमेंट पे लिख के बताना प्लीज नहीं भूलिएगा। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो में एक लाइक, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे करना नहीं भूलिएगा। इट्स माय रिक्वेस्ट अगेन। बहुत जल्द मुलाकात होगा चैनल पर आप लोगों से इसी तरीके से एक नया वीडियो में बाइक के स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।